बात करते हैं उस पहली चेतावनी की जो हर उस व्यक्ति को जाननी चाहिए जो राम नाम जपने जा रहा है। बहुत से लोग सोचते हैं नाम जप तो बस शब्दों का खेल है, पर यही सबसे बड़ी भूल है। पहली बात, राम नाम सिर्फ उच्चारण नहीं, एक कंपन है, वाइब्रेशन है। जब आप इसका जप करते हैं तो ये आपके मन, शरीर और आत्मा की लय को बदल देता है। लेकिन अगर ये जप मन से नहीं किया गया तो ये वही है जैसे बिना आग के दिया जलाने की कोशिश करना। कई लोग माला घुमाते हैं पर मन कहीं और भटकता रहता है। उन्हें लगता है बस 108 बार नाम लेने से पुण्य मिल जाएगा। लेकिन राम नाम का फल तब मिलता है जब शब्द, मन और भावना तीनों एक साथ जुड़ जाएं। राम नाम जपने से पहले ये समझो, हर बार राम बोलना ब्रह्मांड में एक ऊर्जा भेजना है। अगर वो ऊर्जा ध्यान और श्रद्धा से निकली तो वो लौटकर आपके जीवन को चमका देगी, और अगर वो बिना भाव के निकली तो वो हवा में खो जाएगी, बिना असर के। इसलिए चेतावनी नंबर 1, राम नाम जपने से पहले अपने मन को शांत करो। एक दीपक जलाओ, 2 मिनट चुप बैठो, और जब तुम्हारा मन स्थिर हो जाए तभी राम बोलो। तभी वो नाम तुम्हारे भीतर गूंजेगा और तुम्हारा जीवन धीरे धीरे बदलना शुरू करेगा। और अब आने वाले भाग में हम जानेंगे वो दूसरी चेतावनी जिसे नजरअंदाज किया तो राम नाम का प्रभाव उल्टा भी हो सकता है। राम नाम जपना आसान है, पर राम को अपने भीतर उतारना कठिन, क्योंकि नाम की शक्ति मन की पवित्रता पर निर्भर करती है। अगर मन में ईर्ष्या, क्रोध, लालच या द्वेष है तो राम नाम उन दीवारों से टकराकर लौट आता है। वो आपके भीतर प्रवेश ही नहीं कर पाता। जैसे कोई मंदिर हो और वहां धूल, मकड़ी के जाले और अंधेरा भर गया हो तो भगवान की मूर्ति चमकती नहीं। उसी तरह है, जब मन अपवित्र होता है तो राम नाम की रोशनी भीतर चमक नहीं पाती। कई साधक ये गलती करते हैं, वे जप तो करते हैं पर मन में शिकायतें रखते हैं। किसी से द्वेष, किसी से तुलना, किसी के प्रति अहंकार, और फिर कहते हैं मैं तो रोज जप करता हूं पर जीवन नहीं बदलता। पर सच्चाई ये है, राम नाम किसी जादू की छड़ी नहीं, वो एक दर्पण है। वो वही दिखाता है जो तुम्हारे भीतर है। इसलिए दूसरी चेतावनी, जप से पहले अपने मन को शुद्ध करो। राम नाम जप शुरू करने से पहले कुछ पल क्षमा मांगो। भगवान से कहो कि प्रभु, अगर मैंने किसी को दुख दिया है, किसी से कटु शब्द कहे हैं, तो मुझे क्षमा करो। और फिर उस व्यक्ति को भी मन ही मन माफ कर दो, क्योंकि राम नाम प्रेम में खिलता है, घृणा में नहीं। कभी किसी ने पूछा, गुरुदेव क्या मैं गुस्से में भी राम नाम जप सकता हूं? गुरु ने मुस्कुराकर कहा, हां कर सकते हो, पर जब तक गुस्सा शांत ना हो जाए नाम बाहर रहेगा, भीतर नहीं जाएगा। राम नाम कोई शब्द नहीं, वो तरंग है जो तब तक सुनाई नहीं देती जब तक भीतर का शोर बंद ना हो जाए। तो अगर तुम चाहते हो कि राम नाम तुम्हारे जीवन में चमत्कार करे तो जप शुरू करने से पहले अपने भीतर के क्रोध, द्वेष और ईर्ष्या को बाहर फेंक दो। फिर देखना, जब तुम्हारे होंठों से राम निकलेगा तो वो तुम्हारे भीतर से निकली एक सच्ची पुकार होगी, और ऐसी पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। और अब अगले भाग में हम जानेंगे वो तीसरी और सबसे गूढ़ चेतावनी जिसके बिना राम नाम जप अधूरा रह जाता है। वो है नाम के पीछे की भावना, यानी राम को पुकारने की सच्ची भावना कैसी होनी चाहिए। कहा गया है, भाव के बिना भक्ति अधूरी है। अगर मन में सच्ची भावना नहीं तो राम नाम भी बस शब्द रह जाता है। तीसरी चेतावनी यही है, राम नाम जपते समय शब्द नहीं, भावना जपो। जब तुम राम कहते हो तो तुम्हारे मन में कौन सी छवि आती है? क्या वो भगवान के प्रति प्रेम है, श्रद्धा है, या बस आदत? कई लोग माला फेरते हैं पर मन सोचता है कब 108 पूरे होंगे, कब खाना मिलेगा, कब फोन देख लूं। लेकिन जो व्यक्ति राम को याद करते समय उनके स्वरूप को महसूस करता है, जैसे वो सामने खड़े हों, वो जब साधना नहीं, साक्षात्कार बन जाता है। राम नाम जपते समय कोशिश करो
हर बार जब तुम राम कहो तो मन में प्रभु की मुस्कुराती हुई छवि लाओ, उनकी आंखों में करुणा देखो, उनके चरणों में प्रेम देखो और उस प्रेम को महसूस करो। याद रखो, नाम वही सुनता है जिसमें प्रेम होता है। जब तुम प्रेम से राम पुकारते हो तो वह पुकार ब्रह्मांड को चीर कर सीधे भगवान के हृदय तक जाती है, और जब वो उत्तर देते हैं तो वह उत्तर चमत्कार के रूप में आता है। इतिहास गवाह है, हनुमान ने सिर्फ राम कहा तो समुद्र फट गया, सीता ने राम कहा तो वन की पीड़ा सहने की शक्ति मिली, और जब किसी साधक ने राम कहा तो उसका भाग्य ही बदल गया। इसलिए तीसरी चेतावनी याद रखना, राम नाम को भक्ति और प्रेम से जोड़ो। अगर तुम्हारा दिल सच्चा है तो तुम्हारे शब्दों में वो शक्ति खुद आ जाएगी। कभी कभी लोग कहते हैं, मैं जप करता हूं पर ध्यान नहीं लगता। ऐसे में बस एक काम करो, राम को अपना मित्र, माता या प्रभु मानो। उन्हें ऐसे बुलाओ जैसे किसी अपने को बुलाते हो। फिर देखना, नाम तुम्हारे भीतर उतर जाएगा और तुम भीतर से बदलने लगोगे। अब जब तुम ये तीनों बातें जान चुके हो, शांति, पवित्रता और भावना, तो तुम राम नाम जपने के लिए तैयार हो। लेकिन अभी यात्रा खत्म नहीं हुई। अगले भाग में तुम जानोगे राम नाम जपते समय होने वाली 3 अद्भुत अनुभूतियां, जो बताती हैं कि तुम्हारा जप अब असर कर रहा है। जब कोई साधक सच्चे मन से राम नाम का जप शुरू करता है तो धीरे धीरे कुछ ऐसा होने लगता है जो शब्दों में नहीं बताया जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ये वो संकेत हैं जो बताते हैं कि अब राम तुम्हारे भीतर उतर रहे हैं। आओ इन 3 अद्भुत अनुभूतियों को समझें। पहली अनुभूति, मन का स्थिर हो जाना। पहले जहां मन हर वक्त इधर उधर भागता था, अब वो शांत होने लगता है। बिना किसी प्रयास के भीतर सुकून महसूस होता है। तुम बैठते हो और देखते हो कि तुम्हारे विचार कम हो रहे हैं, जैसे किसी झील का पानी धीरे धीरे थम गया हो। ये वही पल है जब राम नाम तुम्हारे चेतन मन से उतरकर अंतरात्मा तक पहुंचता है, और वहां पहुंचकर वो सब कुछ साफ कर देता है जो तुम्हें भीतर से बोझिल बना रहा था। दूसरी अनुभूति, भीतर से हल्कापन और आनंद। जब राम नाम भीतर जम जाता है तो जीवन में एक अनजाना हल्कापन महसूस होता है, जैसे कोई पुराना बोझ उतर गया हो। कभी तुम बिना कारण मुस्कुरा उठते हो, कभी मन कहता है सब ठीक है। यही राम नाम का प्रभाव है। वो तुम्हारे भीतर छिपे अंधकार को मिटाकर एक ऐसी रोशनी जलाता है जो बाहर की किसी चीज से नहीं बुझती। ये आनंद स्थायी होता है क्योंकि ये किसी वस्तु से नहीं, राम से आता है। तीसरी अनुभूति, राम हर जगह दिखने लगते हैं। और सबसे अद्भुत अनुभूति तब होती है जब साधक महसूस करता है कि राम अब किसी मूर्ति या शब्द में नहीं बंधे हैं। वो हर जगह हैं, हवा में, पेड़ों में, दूसरों की मुस्कान में, यहां तक कि अपने दुखों में भी। ये वो अवस्था है जहां राम नाम अब जप नहीं, अनुभव बन जाता है। तुम्हें लगता है हर सांस में राम है, हर धड़कन राम का नाम ले रही है। और जब ये अवस्था आती है तो जीवन में डर खत्म हो जाता है, क्योंकि अब तुम्हें एहसास हो चुका है कि राम कहीं बाहर नहीं, वे तुम्हारे भीतर ही हैं। यही वो पल है जब साधक समझता है कि राम नाम सिर्फ साधना नहीं, जीवन शैली है। अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई व्यक्ति इन अनुभूतियों तक पहुंचना चाहता है तो उसे राम नाम जप किस तरह शुरू करना चाहिए? कौन सा तरीका उसे सही दिशा में ले जाएगा? यही रहस्य हम जानेंगे अगले भाग में, राम नाम जप की सही विधि, जहां बताया जाएगा कैसे एक साधारण व्यक्ति भी राम नाम को अपने जीवन में दिव्य ऊर्जा की तरह उतार सकता है। मित्रों, अब तक हमने ये जाना कि राम नाम जपने से पहले मन की स्थिति, आचरण और नीयत कैसी होनी चाहिए। लेकिन अब आइए उस मूल रहस्य को समझें कि आखिर राम नाम का अर्थ क्या है। क्यों सिर्फ राम शब्द जपने से ही संतों को समाधि मिल जाती है? क्यों इस एक नाम में इतनी शक्ति है कि मृत प्राणी भी मुक्ति पा लेता है? कि नाम का अर्थ केवल शब्द नहीं, बल्कि उस शब्द के पीछे की दैवीय चेतना है। राम शब्द 2 अक्षरों से बना है, रा और म। रा का अर्थ है प्रकाश, ऊर्जा,
जीवन की ज्योति, और म का अर्थ है शांति, मौन, परम स्थिरता। जब आप राम कहते हैं तो आप अपने भीतर की अंधेरी जगहों में प्रकाश भरते हैं और फिर उस प्रकाश को मौन में विलीन कर देते हैं। लेकिन जब लोग केवल शब्द दोहराते हैं बिना समझे, तो वो आवाज तो बनती है पर उसमें संपन्न नहीं होता। और वही कारण है कि बहुत लोग सालों तक जप करते हैं पर भीतर कोई बदलाव महसूस नहीं करते। राम नाम की असली शक्ति तब प्रकट होती है जब आप हर अक्षर को जीते हैं। जब रा कहते वक्त आप महसूस करते हैं कि भीतर उजाला फैल रहा है, और म कहते वक्त महसूस करते हैं कि आपका मन शांत सागर बन गया है। उस क्षण नाम केवल शब्द नहीं रहता, वो द्वार बन जाता है जो आपको सीधे ईश्वर की उपस्थिति में ले जाता है। संत कबीर ने कहा था कि नाम अमूलक रतन है, भेदे गुरु बतलाए, जप जप करी थक मत जइयो, जब लग अर्थ न पाए। मतलब ये कि जब तक नाम का असली अर्थ नहीं समझते तब तक हजारों बार जब भी अधूरा है। तो जब अगली बार आप राम कहें तो याद रखें, ये कोई साधारण शब्द नहीं, ये आपके और भगवान के बीच एक दिव्य संवाद है। हर उच्चारण में आपकी आत्मा उनकी शरण में झुक रही होती है। तो अब सोचिए, आप जब राम नाम जपते हैं तो क्या वो शब्द है या समर्पण? क्या वो आदत है या भक्ति? जो इस प्रश्न का उत्तर अपने भीतर ढूंढ लेता है वो समझ लीजिए राम से एकाकार हो गया। अगले भाग में हम जानेंगे कि कब, कैसे और कहां राम नाम जपना चाहिए ताकि उसका प्रभाव 100 गुना बढ़ जाए। ये वो रहस्य है जो प्राचीन योगियों ने सदियों तक छिपाए रखा। क्या आप जानना चाहते हैं वो तरीका? तो कमेंट में लिखिए जय श्री राम। अब तक आपने जाना राम नाम जपने से पहले किन बातों को जानना जरूरी है और राम शब्द का असली अर्थ क्या है। अब बात करते हैं उस रहस्य की जो आपके जप को जीवित कर देगा। वो तरीका जिसे अगर आप सही भाव से अपनाएं तो कुछ ही दिनों में मन की उदासी, भय और अशांति सब अपने आप मिटने लगती है। पहला नियम, समय और एकांत का चयन। राम नाम सबसे प्रभावी होता है जब आप सुबह सूर्योदय के समय या रात सोने से पहले जपते हैं, क्योंकि ये वो 2 पल हैं जब संसार शांत होता है और आपकी आत्मा सबसे ज्यादा संवेदनशील होती है। दूसरा नियम, ध्यान और श्वास के साथ जप। जब आप राम कहते हैं, धीरे से श्वास छोड़ें और महसूस करें कि हर सांस के साथ आपकी सारी नकारात्मकता बाहर जा रही है। फिर अगली सांस में महसूस करें कि प्रेम, शांति और प्रकाश आपके भीतर उतर रहा है। तीसरा नियम, भाव का निर्माण। अगर मन भटकता है तो कल्पना करें कि भगवान राम आपके सामने मुस्कुरा रहे हैं, उनके चरणों में आपका सिर झुका है और आप केवल एक शब्द कह पा रहे हैं, राम। बस यही भाव आपका जप जगा देता है। संत तुलसीदास जी ने कहा था, राम नाम मणि दीप धरु, जीह धेहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हूं, जो चाहसी उजियार। अर्थात अगर तू अपने मन के द्वार पर राम नाम का दीपक जला ले तो भीतर और बाहर दोनों जगह प्रकाश फैल जाएगा। और यही सच्चा जप है। जब नाम, ध्यान और प्रेम तीनों एक हो जाएं, तब एक दिन अचानक आप महसूस करेंगे कि राम अब आप नहीं जप रहे, बल्कि राम खुद आपके भीतर जप कर रहे हैं। उस क्षण आपको किसी चमत्कार की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप स्वयं चमत्कार बन जाएंगे। आपका चेहरा तेज से भर जाएगा, मन में अजीब सी स्थिरता और जीवन में एक अनदेखी दिशा। लोग पूछेंगे, तुम्हारे साथ क्या बदल गया? और आप मुस्कुरा कर कहेंगे, बस अब राम मेरे भीतर बोलते हैं। याद रखिए, राम नाम कोई शब्द नहीं, ये एक अनुभव है। जिस दिन आपने इसे हृदय से जप लिया, उसी दिन आपकी आत्मा ने परमात्मा को छू लिया। अगर आज की ये वाणी आपके दिल को छू गई हो तो जय श्री राम लिखकर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और सकारात्मक सोच चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपके भीतर की रोशनी को जगाने के लिए ही है। जय श्री राम।
राम नाम की महिमा अपार है, बस उसे सच्चे मन से पुकारिए।